हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स हब। आज हम 23 जुलाई 2026 के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम कल का क्लास का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मिशन वत्सालय पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये कौन सा मिनिस्ट्री ने डेवलप किया था? इसका आंसर आगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Next, INS Malvan, recently commissioned into the Indian Navy, was built by which shipyard? Cochin Shipyard Limited. कहाँ पे है ये? कोच्चि। ये आके INS Malvan आके सेकंड है, Malvan 1 आके फर्स्ट कैटेगरी। Recently, who has been appointed as the Chief Executive Officer of नीति आयोग? कौन अपॉइंट किए गए थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुराग जैन। Which state launched the मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म इन जुलाई 2026? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म को? राजस्थान स्टेट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड लार्ज रेलवे स्टेशन इन जुलाई 2026। हम सेकंड बन चुके हैं। फर्स्ट आके कौन है? स्विट्जरलैंड। Next, which country has launched the Gravity 1 carrier rocket on 22nd July 2026? ये आके चाइना ने लॉन्च किया था ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट को। इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो सॉलिड टाइप फ्यूल है। द जन्नागिरी गोल्ड माइंस हैज़ बीन रीनेम्ड एज, रिसेंटली इसका गोल्ड माइंस को रीनेम किया गया था स्वर्णगिरी गोल्ड माइंस। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। Who has been selected for the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? किसको सेलेक्ट किया गया था? अजित डोभाल को। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। द थर्ड लाइन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अंडर विच रेलवे जोन? साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। यहाँ के साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। विच स्टेट लॉन्च्ड द समरास विद्या सेतु मेगा कैंपेन इन जुलाई 2026? कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया था इसको? यहाँ के गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया था। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होस्टेड ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR इन विच सिटी? ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर कौन सा सिटी में लॉन्च किया गया है इंडिया ने? यहाँ के न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। India under its BRICS chairmanship 2026 is hosting the BRICS ministerial meeting on disaster risk reduction 24 जुलाई को होस्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में 24 जुलाई को, याद रखिएगा। द मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। किसने ऑर्गेनाइज किया था? NDMA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द मीटिंग इज गाइडेड बाय थीम। इसका थीम क्या है मीटिंग का? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जो मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का थीम होता है वही है इसका थीम भी। बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स DRR कोऑपरेशन evolved from the Udaipur Declaration 2016 and the Kazan Declaration 2024। याद रखिए ब्रिक्स DRR कोऑपरेशन कहाँ से इवॉल्व हुआ है? उदयपुर डिक्लेरेशन 2016 से एंड खाजान डिक्लेरेशन 2024 से। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? खुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर नहीं, सरफेस टू एयर मिसाइल है इसका ये क्या है? खुशा सिस्टम हैज़ बीन किसने लॉन्च किया था इसको? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO successfully conducted the maiden flight test of the Kusha long range surface to air missile on 23rd जुलाई को टेस्ट किया गया था सक्सेसफुली। कहाँ से? मिसाइल सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड एट ए हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट। द टेस्ट टुक प्लेस फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। कहाँ पे है ये? ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा में लॉन्च किया गया, इसको टेस्ट किया गया। कुशा कैन न्यूट्रलाइज फाइटर जेट्स, इसका
उपयोग क्या है कुशा का? न्यूट्रलाइज फाइटर जेट्स है, ये फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मिसाइल्स को, यूएवीज को एंड लार्ज एनिमी एयरक्राफ्ट्स ओवर ए लॉन्ग रेंज एंड एल्टीट्यूड, लॉन्ग रेंज के साथ एल्टीट्यूड हाइट के साथ, हाइट भी। द मिसाइल रेडार्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वर डेवलप्ड बाय DRDO लैबोरेटरीज। इसके रेडार्स, मिसाइल्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किसने डेवलप किया है? DRDO लैबोरेटरीज एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। सो इसको लॉन्च भी DRDO ने लॉन्च किया है 23 जुलाई को, याद रखिए डेट है 23 जुलाई एंड DRDO इज इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Karlapat bauxite block that was recently seen in news is located in which state? Karlapat bauxite block जो देख रहे हैं, Karlapite bauxite block was recently located in which state? ये कौन से स्टेट में लोकेट हुआ है? ये आके उड़ीसा। वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट बॉक्साइट, ये आके वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट बॉक्साइट। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। सेवरल मेजर इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग अदानी ग्रुप्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, वेदांता, एल्यूमिनियम, पावर सेम एंड कोल इंडिया आर इंटरेस्टेड इन ओडिशा कालपेट बॉक्साइट ब्लॉक में। ये जो कंपनीज हैं ये इंटरेस्ट दिखा रही है इसमें। कार्लपाट बॉक्साइट ब्लॉक इज लोकेटेड इन कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। इट इज़ ग्रीनफील्ड माइनिंग ब्लॉक, ये आके एक ग्रीनफील्ड माइनिंग ब्लॉक। इट कंटेन्स अबाउट 45.2% ऑफ एल्यूमिनियम विथ लो सिलिका कंटेंट। ओडिशा अकाउंट्स फॉर अबाउट 41% ऑफ इंडियाज बॉक्साइट रिसोर्सेस। ओडिशा ऑलमोस्ट कितना परसेंट क्लेम करता है? 41% ऑफ इंडियाज बॉक्साइट रिसोर्सेस। कंप्लीट इंडिया में 41% ऑफ बॉक्साइट ओडिशा से ही आता है, ओडिशा से। सो ऑप्शन आके ऑप्शन ए ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन मौसम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिशन मौसम एक वॉज लॉन्च्ड बाय कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इसका? मेकिंग भारत वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट इसका थीम है। तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है। वॉज लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया था? वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। The objective is to make India weather ready and climate smart nation. It focuses on weather observation, forecasting and early warning systems. It also aims to establish decision supports with last mile connectivity. So ये याद रखिएगा, मोस्टली मिशन मौसम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये आके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया था। India and Romania signed how many agreements during President Draupadi Murmu's visit to Romania? क्या है? इंडिया एंड रोमानिया, इंडिया रोमानिया साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट्स, कितने एग्रीमेंट साइन किया है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु's विजिट टू रोमानिया? यहाँ के थ्री एग्रीमेंट्स को साइन किया है। कहाँ पे चला है ये? बुचारेस्ट रोमानिया। रोमानियन प्रेसिडेंट आके निकोसर डान प्रेसिडेंट है रोमानिया के। अग्रीमेंट साइंड 3 एरियाज, कौन से अग्रीमेंट्स है? एक आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में, नेक्स्ट आके स्पोर्ट्स अग्रीमेंट था एंड दूसरा आके इंडियन स्टडीज़, चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बुचारेस्ट। बायलैटरल ट्रेड टारगेट आके टू डबल विद इन 3 ईयर्स में डबल करने का बायलैटरल ट्रेड टारगेट है। इंडिया रोमानिया इन ईयर्स ऑफ इनोवेशन, 80 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे को। ये कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट टू रोमानिया कंक्लूडेड ऑन, कब विजिट किए थे? 24 जुलाई को। हमारा जो करेक्ट आंसर है 3, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कर्नाटका सेमीकंडक्टर पार्क बीइंग डेवलप्ड? जो कर्नाटका सेमीकंडक्टर पार्क है वो कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? मोस्टली कर्नाटका कहाँ है? तो कर्नाटका सिटी में ही होगा, कर्नाटका स्टेट में ही होगा, उसी का स्टेट का कोई एक सिटी होगा। वो कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है? करेक्ट आंसर आके क्वीन सिटी नियर बेंगलुरु। क्वीन सिटी नियर बेंगलुरु। कहाँ पे है क्वीन सिटी? ये एरिया 200 एकड़स है। टारगेट ऑपरेशनल डेटा के 2026 है। नॉलेज वेलबीइंग एंड इनोवेशन सिटी। क्वीन मतलब नॉलेज वेलबीइंग
and innovation city. Main focus chip manufacturing, packaging, testing and electronics production. Main functions आगे चिप मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, टेस्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन। प्रोडक्ट साइकिल डिज़ाइन, इसका साइकिल कैसा होगा? फर्स्ट डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद प्रोटोटाइप टेस्टिंग करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट। एक डिज़ाइन, सेकेंड डेवलपमेंट, 3 प्रोटोटाइप, 4 टेस्टिंग, 5 सर्टिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट, फाइनली डिप्लॉय किया जाएगा। सेमीकंडक्टर्स आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ चिप्स। ये हर जगह सेमीकंडक्टर्स यूज़ किया जाता है। रिसेंटली हमें 1 और 2 ईयर्स बैक सेमीकंडक्टर्स का इशू हुआ था, जहाँ काफ़ी दिक्कत हुई थी, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जा रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो सेमीकंडक्टर्स को ये दिक्कत कम करने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बनाया जा रहा है। यूज्ड इन कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड व्हीकल्स, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज ए की इंडस्ट्रियल सेगमेंट इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटा, सबसे छोटा and medium enterprises are often integrated into larger manufacturing supply chains as vendors and component suppliers. So कहाँ पे establish किए जा रहे हैं? कर्नाटका में, क्वीन सिटी नियर बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रपोज्ड एंटी पेपर लीक बिल इज रिलेटेड टू। रिसेंट से एंटी पेपर लीक बिल को पास किया गया है। किसके लिए? जो पेपर लीक हुआ था रिसेंटली, सब जानते हैं, नीट पेपर, इसके लिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फ़ायदे। पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक्स, कौन सा बिल था ये? पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक्स। कैबिनेट अप्रूवल कब किया है इसको? 24 जुलाई 2026। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक्स बिल। एग्जिस्टिंग लॉ, पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के नीचे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस्ड 5 फरवरी 2024 में इंट्रोड्यूस किया था इसको, फिर से इसको रिफब्लिश किया गया है। इफेक्टिव कब से इफेक्टिव था ये? 21 जून 2024 से। मैक्सिमम पेनाल्टी आके 1 करोड़ प्लस इम्प्रिजनमेंट था, अब आके 10 करोड़ तक फाइन पड़ेगा एंड 3 साल अप टू जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। मेजर एग्जाम लिंक्ड नीट था, तो याद रखिएगा इसको। रिसेंटली लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपैंडेबल इंडिजीनियस एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन ने डेवलप किया है? इसका करेक्ट आंसर आके DRDO, फिर से DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अचीवमेंट, हमने फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन को सक्सेसफुली डेवलप किया है। थ्रस्ट क्लास आके 350 kg है इसका। DRDO लैबोरेटरी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। सिग्निफिकेंस, मेजर माइलस्टोन, यहाँ के मेजर माइलस्टोन है इन इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी में एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। इसका की टेक्नोलॉजी है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स है। ये आके क्या सोचते हैं हम? वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स है। DRDO चेयरमैन कौन होते हैं यहाँ पे? एंड डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। याद रखिएगा चेयरमैन को। मोस्टली चेयरमैन्स, CEOs, वाइस चेयरमैन्स, ऐसे क्वेश्चंस भी ज़्यादातर करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। ये जीके है, हालांकि ये जीके होगा, अगर कोई बदलता है तो रीजन से उनके नाम डेफिनेट से पूछे जाएंगे। पूछने के चांसेस, आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, तो याद रखने की कोशिश करिएगा। मेन अचीवमेंट आके स्ट्रेंथ्स इंडियाज कैपेबिलिटीज इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग। प्रिसिशन मतलब एग्जैक्ट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो चुके हैं, बताया था। हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026?
कौन थे ये? लवलीना बोरगोहेन, ये आके बॉक्सर है, बॉक्सर। फर्स्ट कॉमनवेल्थ मेडल ने जीत लिया इन्होंने। चलिए, लवलीना बोरगोहेन ये आके बॉक्सिंग में जीता है। कौन से कैटेगरी में? 75 kg वुमेंस कैटेगरी में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कहाँ चल रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है ये, स्कॉटलैंड में। इंडिया अचीवमेंट सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। अपोनेंट इन सेमीफाइनल कौन थे? तारोना तफाकी। वेन्यू स्कॉटिश इवेंट कैंपस टोक्यो। ओलंपिक्स वोन ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल 2020 में जीता था। इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट 14 बॉक्सर्स आके 7 मेन प्लस 7 वुमेन, इक्वल है मेन एंड वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच में सूर्यवंशी ने फिर से रिकॉर्ड क्रिएट किया है। Who became the youngest player to score 50 in T20 international cricket at a age of 15 years and 118 days? इनका एज आके ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हैं, तो कहा जा रहा है 15 ईयर्स एंड 180 डेज में जो इनके एज में फास्टेस्ट 50 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने क्रिएट किया है रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी। अचीवमेंट यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर T20 50। ओपोनेंट कौन थे? जिम्बाब्वे से मैच चल रहा है रिसेंट से, अभी भी चल रहे हैं। इसमें कहाँ पर? हरेरा। डेट 23 जुलाई 2026 में ये रिकॉर्ड को उन्होंने अचीव किया है। कितने बॉल्स में थे? 19 बॉल्स में। कितने फोर्स मारे थे? 4 फोर्स एंड 6 सिक्सेस। 4 फोर्स एंड 6 सिक्सेस। प्रीवियस रिकॉर्ड था किसका? होल्डर किसका? लुइस ब्रूस गिब्राल्टर। प्रीवियस रिकॉर्ड 16 ईयर्स 56 डेज के थे उन्होंने ओल्ड। अभी इन्होंने आके 15 ईयर्स 118 डेज 19 बॉल्स में 50 मारा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अपोनेंट आके जिम्बाब्वे हैं, याद रखिएगा। स्पेशल यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर 50 इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सरप्राइज्ड सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड को इन्होंने सप्रेस करके आगे चले गए हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 रिकॉर्ड सरप्राइज्ड रोहित शर्मा रिकॉर्ड, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड में T20 का तोड़ दिया है, इन्होंने फर्स्ट आ गए हैं अब। याद रखिए वैभव सूर्यवंशी 19 बॉल्स में। चलिए आज के क्लास एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सारे क्वेश्चंस को। इंडिया होस्टेड ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR इन विच सिटी? कौन सा सिटी में होस्ट कर रहे हैं ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग को? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। खुशा लॉन्ग ये आके सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा। एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं। तो ये आके सरफेस टू एयर मिसाइल है। सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वो आके DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है कुशा। नेक्स्ट, कारलापाट बॉक्साइट ब्लॉक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये आके ओडिशा स्टेट में लोकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन मौसम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये आके किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इंडिया एंड रोमानिया साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's विजिट? कितने एग्रीमेंट साइन किए थे? यहाँ के 3 एग्रीमेंट्स। और कौन से फील्ड पे थे? एरियाज आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड इंडियन स्टडीज, याद रखिएगा कितने एंड कौन से कैटेगरी। नेक्स्ट है, वेयर इज कर्नाटका सेमीकंडक्टर पार्क बीइंग डेवलप्ड? ये आके कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है सेमीकंडक्टर का? क्वीन सिटी नियर बेंगलुरु। नेक्स्ट, द प्रपोज्ड एंटी पेपर लीक बिल इज रिलेटेड टू? ये किसके रिलेट है? पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक, याद रखिएगा पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन? कि फिर से DRDO ने डेवलप किया है। DRDO के चेयरमैन आके राजेश कुमार सिंह हैं, याद रखिएगा। हु सिक्योर्ड इंडिया फर्स्ट मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमने फर्स्ट मेडल सिक्योर किया है बॉक्सिंग कैटेगरी में, लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट आगे, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 50 इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 180 डेज?
एंड 180 डेज। कौन है ये? वैभव सूर्यवंशी। आज का इतना ही है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए ज़रूर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।